हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवी लर्निंग्स में। तो आज के इस वीडियो में अपने लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इस टॉपिक में अपने लोग समझेंगे कि किस तरीके से यूरिन का कंसंट्रेशन होगा, उसको किस तरीके से उसको कंसंट्रेट किया जाएगा। और इससे पहले वाली वीडियो में अपने लोगों ने जो काफ़ी सारा जो पॉइंट है वो कवर कर लिए हैं, और इस वीडियो में अपने लोग यूरिन कंसंट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, जब यूरिन कंसंट्रेशन की बात होती है तो वहाँ पे एक मैकेनिज़्म अपने लोगों को समझना होता है जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज़्म नाम से ही समझ में आ रहा है कि 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है हमारे पास काउंटर और दूसरा है करंट। ठीक है। अब देखिए, काउंटर क्या होता है, अपोजिट, और करंट यानी कि फ्लो। ठीक है। अब ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो फ्लो है, यानी कि जो भी फ्लूइड वहाँ पे फ्लो हो रहा है, उसका फ्लो है वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इस मैकेनिज्म को अपने लोग क्या बोलेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है। अब अपने लोगों ने समझा कि काउंटर क्या है, अपोजिट, और करंट क्या है, फ्लो। ठीक है। तो ऐसा मैकेनिज्म जो कि डील कर रहा है, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो फ्लो है फ्लूइड का वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो इसे अपने लोग क्या बोलेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, जब अपने लोग बात कर रहे थे यूरिन कंसंट्रेशन के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो पार्ट है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, जो कि ये देखिए, ये है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, यानी कि ये है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। ठीक है। अब इसके चारों तरफ जो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जो एक जाल तरीके का जो बिछा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, वासा रेक्टा बोलते हैं इसको। ठीक है, वासा रेक्टा। इसे अपने लोगों ने पिछली वीडियो में भी कवर कर लिया है, लेकिन एक ओवरव्यू यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है। तो पहला है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, दूसरा है हमारे पास वासा रेक्टा। ठीक है। अब अपने लोग बात करते हैं कि देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है और जो वासा रेक्टा है, ये कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल में है, यानी कि एक साथ ही इनमें जो फ्लो है वो होगा। ठीक है। देखिए, जो फ्लूइड हमारा वासा रेक्टा में फ्लो कर रहा है और जो फ्लूइड हमारा इसमें लूप ऑफ हेनले में फ्लो कर रहा है, ये कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अभी इसको ऐसा समझिए, देखिए यहाँ पे अगर अपने लोग बात करते हैं तो ये है हमारी, देखिए ये है किडनी। ठीक है, ये किडनी है। अब इसमें हमारे पास क्या होंगे, रेनल पिरामिड्स होंगे, जिसे कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है। कुछ रेनल पिरामिड होते हैं, कितने, 12 से 13 कुछ रेनल पिरामिड होंगे ईच किडनी में। अब इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। तो कुछ जो पार्ट है नेफ्रॉन का वो कहाँ पे आएगा, हमारे पास कॉर्टेक्स वाले रीजन में, और कुछ पार्ट है वो हमारा कहाँ पे आएगा, मेडुला वाले रीजन में आएगा। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब जो हमारा लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, ठीक है, तो जो लूप ऑफ हेनले होता है ये मेनली हमारा प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स से जाते जाते मेडुला तक। ठीक है। तो जो लूप है हमारा ये प्रेजेंट होता है, ये है हमारा कॉर्टेक्स, और ऐसा समझिए ये है हमारा मेडुला वाला रीजन। तो ये है हमारे पास इतना जो पोर्शन होगा ये होगा कॉर्टेक्स में, और जो लोअर वाला इसका रीजन है वो कहाँ पे होगा, हमारे पास मेडुला में। ठीक है। तो इतना पोर्शन हमारा कॉर्टेक्स के पास है, और उसके नीचे वाला पोर्शन हमारा कहाँ पे मिलेगा, मेडुला वाले रीजन में मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, समझना ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले है जो यहाँ पे, और उसी के चारों तरफ एक पैरेलल ट्यूब या फिर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर भी जा रहा है, वो क्या है हमारे पास, वासा रेक्टा। ठीक है। तो जो लूप ऑफ हेनले है और जो वासा रेक्टा है, उसमें जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो कैसा होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है। अगर अपने लोग देखें तो देखिए, ये है हमारे पास पर्पल कलर से ये है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। ठीक है। तो ये है
लूप ऑफ हेनले, और जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है ये है हमारे पास वासा रेक्टा। ठीक है, अब जो भी फ्लूइड हमारा, देखिए ये वासा रेक्टा, ये हो गई हमारे पास लूप ऑफ हेनले। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, पीसीटी प्रेजेंट होगा। ठीक है, पीसीटी से आ रहा होगा फ्लूइड, और फिर यहाँ पे ओपन किस में हो रहा होगा हमारे पास, डीसीटी में। ठीक है, तो अब जब फ्लूइड कहाँ से आ रहा है, पीसीटी से फ्लूइड जब आ रहा है, तो अगर बात करें लूप ऑफ हेनले में, फ्लूइड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। पहले तो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा होगा और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो फ्लूइड का डायरेक्शन है वो कुछ इस शेप में जा रहा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसी के अपोजिट में जो हमारे पास वासा रेक्टा प्रेजेंट है, इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा होगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो अपने लोगों ने यहाँ पे एक बात समझी कि क्या है, जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है और जो हमारे पास वासा रेक्टा है। ठीक है, तो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है हमारे पास, वासा रेक्टा। अब इनमें जो करंट है, यानी कि जो फ्लो है फ्लूइड का, इसके अंदर जो भी फ्लूइड फ्लो करेगा वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बात करें वासा रेक्टा की, तो एक साइड में देखिए ऊपर से नीचे की तरफ फ्लूइड आ रहा है, और सेम उसी साइड में अगर बात करें हम अपने लोग लूप ऑफ हेनले की, तो यहाँ पे देखिए जो फ्लूइड है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कैसा हो गया हमारे पास, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो जो फ्लो है वो क्या होगा हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे अपने लोगों को यूरिन को जो कंसंट्रेट करने की जो प्रोसेस है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। जो अपना ये डायरेक्शन है, यानी कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन को कंसंट्रेट करने में। ठीक है, तो इतना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अपने लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, अब देखिए, अब जो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से निकलेंगी, यानी कि लूप ऑफ हेनले से कुछ चीज़ें निकलेंगी बाहर, और कुछ चीज़ें अपने पास वासा रेक्टा से बाहर निकल सकती हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं। जो चीज़ें वासा रेक्टा से, मान लीजिए कि यहाँ से NaCl निकला, तो वासा रेक्टा से NaCl निकला, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा हमारे पास लूप ऑफ हेनले के थ्रू। ठीक है, अब मान लीजिए कि लूप ऑफ हेनले से यूरिया बाहर निकल गया। अब यूरिया बाहर निकला तो यूरिया कहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया, वासा रेक्टा में। अब जो इधर उधर जो भी यहाँ पे NaCl या फिर यूरिया वगैरह होगा, इसका मेन फंक्शन ये है कि यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना, और क्योंकि यहाँ पे अपने लोगों को यूरिन का कंसंट्रेशन करना है, उसको बहुत ही कंसंट्रेट करना है, तो ऑस्मोलैरिटी ऊपर से जैसे जैसे अपने लोग नीचे जाते जाएंगे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे होगा हमारे पास 300, और यहाँ पे आते आते 1200 ऑस्मोलैरिटी जो है 1200 के करीब हो जाएगी। तो 300 से 1200 तक आते आते, यानी कि जब 300 ऊपर कितनी होगी, 300 होगी, यहाँ पे क्या है 300 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो होगी 300, और नीचे आते आते बिल्कुल लास्ट तक अगर अपने लोग बात करेंगे तो हो जाएगी यहाँ तक 1200। ठीक है, अब 300 से 1200 लाना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, जो यूरिया है या फिर जो NaCl है उसका इधर उधर जो ट्रांसपोर्ट है वो होता रहेगा। हो सकता है कि जो यूरिया या फिर NaCl वगैरह है ये अंदर से, यानी कि लूप ऑफ हेनले से बाहर निकल रहा हो और वासा रेक्टा में अब्जॉर्ब किया जा रहा हो, या फिर वासा रेक्टा से बाहर निकल रहा हो और लूप ऑफ हेनले के थ्रू, लूप ऑफ हेनले में जो भी फ्लूइड है उसमें एब्जॉर्ब किया जा रहा हो। तो इसको भी अपने लोग देखते हैं। फ़िलहाल इतना अपने लोगों को समझना है कि जो भी यहाँ पे फ्लो होगा लूप ऑफ हेनले में, देखिए यहाँ पे तीन बातें हैं जानने वाली। पहली है हमारे पास कि जो लूप ऑफ हेनले है और जो वासा रेक्टा है ये कैसे हैं अपने पास, बहुत ही, यानी कि इनमें बहुत ही पास हैं, और कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक ही साथ इनकी जो ट्यूब है वो चल रही हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि इनमें जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, चाहे वो वासा रेक्टा में हो
चाहे वो लूप ऑफ हेनले में हो, इसका आपस में जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसका फ्लो हो रहा होगा। तो अगर बात करें वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले की, तो इन दोनों में आपस में एक कनेक्शन है कि इनमें जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि देखिए ऊपर से नीचे जाते जाते जो अपना ऑस्मोलैरिटी है, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए वहाँ पे क्या है, एक ऑस्मोलैरिटी बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें हैं वो वासा रेक्टा से बाहर निकल सकती हैं और हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है उसके थ्रू एब्जॉर्ब की जा सकती हैं, या फिर इसका उल्टा लूप ऑफ हेनले से कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी और वासा रेक्टा में कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब की जाएंगी या फिर बाहर निकलेंगी। तो जो ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंसेस का वो यहाँ पे होगा, क्योंकि अपने लोगों को मेंटेन करना है 300 से ले जाते लास्ट तक आते 1200 जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन करना है। ठीक है। अब ये जो ऑस्मोलैरिटी है ये मेनली मेंटेन की जाएगी यूरिया और NaCl के ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उसको बाहर निकालना, अंदर रखना, उसके थ्रू इसको मेंटेन की जाएगी। उसको अभी अपने लोग देखते हैं। तो अब अपने लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। अब देखिए क्या है, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। देखिए जो मैमल्स हैं उनमें एक एबिलिटी है कि उनका जो यूरिन है वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की उनकी एक एबिलिटी है, बॉडी की एक स्पेशल फंक्शन है कि ये इनमें एबिलिटी है कि ये एक कंसंट्रेटेड यूरिन को रिलीज आउट कर सके। ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन बना सके। देखिए अगर अपने लोगों ने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे जो भी फ्लूइड आ रहा है वो जब अपने लोग बात करते हैं यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो वो कितना था हमारे पास 180 लीटर। ठीक है। अब 180 लीटर से होते हुए अपने लोगों को यूरिन लगभग पर डे 1.5 लीटर प्रोड्यूस होता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है। तो लगभग 99 जो परसेंट है उसको रीएब्जॉर्ब करना है। अब इसको रीएब्जॉर्ब करना है। अब जब 80 लीटर्स से 1.5 लीटर बनेगा तो ये कैसा होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। अब जो दो मेन पार्ट है नेफ्रॉन के, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा, ये मेन काम है इनका किसमें, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन फिल्ट्रेट, यानी कि यूरिन को जो कंसंट्रेट करने का जो मेन काम है वो किसके पास है, हेनलेज लूप के पास है और किसके पास है, वासा रेक्टा के पास। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब। अब देखिए फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म अ काउंटर करंट। अब जो भी फ्लो है किसमें, वासा रेक्टा में और लूप ऑफ हेनले में, इसमें जो भी फ्लो होगा वो कैसा होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में इसमें जो फ्लो चल रहा होगा, जो भी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो कैसा है हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो होगा। इसीलिए इसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलेंगे। और ये क्या है हमारे पास, काउंटर करंट है। ठीक है। अब क्या है, द फ्लो ऑफ ब्लड through the two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern। अब जो भी दो लिम्स वगैरह हैं किसकी, वासा रेक्टा की, उसमें भी क्या होगा हमारे पास, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो देखा जाएगा। ठीक है। अगर अपने लोग यहाँ पे देखें तो अगर अपने लोग देखें वासा रेक्टा में और लूप ऑफ हेनले में, अगर इनकी आपस में बात करें तो देखिए ये है हमारे पास वासा रेक्टा। ठीक है। अब वासा रेक्टा की दो लिम्ब है, एक तो हम अपने लोगों को ये दिख रही है और दूसरे साइड अपने लोगों को ये दिख रहा है। तो इनकी अगर आपस में बातचीत करें तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक साइड फ्लो क्या है, डाउन डायरेक्शन में है और एक साइड फ्लो क्या है, ऊपर जाता हुआ है। एक तरीके से नीचे जा रहा है और एक साइड से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आपस में भी ये क्या है हमारे पास, एक काउंटर करंट पैटर्न में है, एक अपोजिट डायरेक्शन में है। अब सेम उसी तरीके से जो यहाँ पे वासा रेक्टा के दो पार्ट है,
दूसरा पार्ट है हमारा ये वाला और पहला पार्ट है हमारा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है फ्लो। खुद देखिए आपस में भी यानी कि अपने आप में भी अपोजिट डायरेक्शन में है, अपने आप में भी ये क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म पैटर्न में है, और एक दूसरे के अपोजिट में भी ये क्या है, हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि खुद के पास में भी क्या है, एक साइड से नीचे जा रहा है और एक साइड से अब जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपने पास एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो गया, तो ये कैसा होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity toward the inner medullary interstitium। अब देखिए जैसे जैसे जो भी हमारे पास ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो कि वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले में देखने को मिल रहा है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हमारे पास क्या होता जाएगा, जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और यूरिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखिए यहाँ पे क्या था, हमारे पास किडनी का कॉर्टेक्स वाला रीजन था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉर्टेक्स वाला रीजन, और इसके नीचे जाते जाते हम लोगों को मिलेगा मेड्यूला वाला रीजन। तो अपने लोग कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन से जैसे जैसे मेड्यूला की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन से मेड्यूला की तरफ जाते जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी, और यूरिन क्या है, कंसंट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है, अब जो कॉर्टेक्स रीजन से मेड्यूला रीजन तक जाते जाते जो भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है उसका मेन फंक्शन यानी कि उसका मेन क्रेडिट किसको जाएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म को, क्योंकि इसकी वजह से जो भी ऑस्मोटिक यहाँ पे जो भी ऑस्मोलैरिटी बन रही है वो इसकी वजह से बन रही है। ठीक है, दैट इज फ्रॉम 300 इन द कॉर्टेक्स। देखिए कॉर्टेक्स वाले रीजन में कितना होगा, 300। ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, जो भी कंडीशन है वो कितनी होगी, 300। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में यानी कि अपर वाले रीजन में, और नीचे जाते जाते यानी कि जो अब इनर मेड्यूला वाला रीजन है, जो कि मेड्यूला वाला रीजन आया है, तो वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई हमारे पास, 1200। ठीक है, तो 300 से पहुँचते पहुँचते 1200 तक अपने लोग आ गए। दिस ग्रेडियंट इज़ मेनली कॉज बाय द NaCl एंड यूरिया। अब जो भी 300 से 1200 यानी कि ऊपर से नीचे जब आ रहे थे तो अपने लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, जो NaCl है या फिर जो यूरिया है इसका आपस में एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से इतना जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ऑस्मोलैरिटी है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगी कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। ठीक है, तो 300 होगा, 400 होगा, 500, ऐसे करते करते 1200 तक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, NaCl और यूरिया का आपस में क्या हो रहा होगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे कंडीशन बन रही है वो लास्ट तक आते आते इतनी हाई कंडीशन बन जाएगी कि यहाँ पे अपना मीटर पहुँच जाएगा 1200 तक। ठीक है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ, देखिए अब NaCl क्या है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। जो अपने पास असेंडिंग लिम्ब है किसका, हेनलेज लूप का, वहाँ से क्या होगा, NaCl बाहर निकाला जाएगा, विच इज़ एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। जब अपने पास असेंडिंग लिम्ब है, देखिए ये कौन सा है हमारे पास, डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप का, और ये है हमारे पास असेंडिंग लिम्ब। तो ये क्या है हमारे पास, असेंडिंग लिम्ब है किसका, हमारे पास लूप ऑफ हेनले का। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या होगा, NaCl बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से NaCl बाहर निकला और क्या हो गया हमारे पास, जो देखिए ये है अपने पास असेंडिंग लिम्ब किसका, हेनलेज लूप का। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, डिसेंडिंग लिम्ब किसका, वासा रेक्टा का। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे अपने लोग ऐसे समझ लेते हैं, ये है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के क्या है, 2 पार्ट। ठीक है, तो पहला कुछ गड़बड़ बन गया, देखिए ये है हमारे पास लूप ऑफ हेनले।
अब ये है लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं, तो इस डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा होगा, यहाँ से फ्लूइड नीचे आ रहा होगा और यहाँ से ऊपर जा रहा होगा, यहाँ से आते आते, ठीक है, ये ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ वाला जो पोर्शन है ये क्या है अपने पास, ये देखिए यहाँ से नीचे जा रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये क्या है हमारे पास असेंडिंग वाला असेंडिंग पोर्शन है, ठीक है। और ये है हमारे पास डिसेंडिंग वाला पोर्शन, ठीक है। ये है असेंडिंग वाला पोर्शन और ये है डिसेंडिंग वाला पोर्शन, और ये है क्या हमारे पास, ये है लूप ऑफ हेनले, ये है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब बात करेंगे अपने लोग वासा रेक्टा की। तो इसी के पैरेलल में क्या चल रहा होगा, वासा रेक्टा चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने लोग देखते हैं इसी के पैरेलल में क्या चल रहा होगा, हमारे पास वासा रेक्टा चल रहा होगा, ठीक है। अब वासा रेक्टा का क्या है, जो भी हमारे पास जो ये है हमारे पास वासा रेक्टा, ठीक है। अब वासा रेक्टा में जो भी फ्लो हो रहा होगा वो होगा किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से या इस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो जा रहा होगा। देखिए जब फ्लो नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसे अपने लोग क्या करेंगे, ये क्या है असेंड हो रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वासा रेक्टा का ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया हमारे पास, असेंडिंग वासा रेक्टा हो गया, ठीक है। असेंडिंग वासा रेक्टा यानी कि जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। और ये कौन सा हो गया हमारे पास, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। तो यहाँ पे जो भी फ्लो है वो कहाँ से, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो जब NaCl रिलीज हुआ कहाँ से, मान लीजिए कि NaCl निकल रहा है कहाँ से, असेंडिंग लिम्ब से। अब यहाँ से निकला हमारे पास NaCl। अब NaCl निकला असेंडिंग लिम्ब से और ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसके थ्रू, अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब वाले पोर्शन से, ठीक है। तो NaCl निकल कहाँ से रहा है, असेंडिंग वाले पोर्शन से, जो कि किसका है, लूप ऑफ हेनले का। और एब्जॉर्ब कहाँ पे किया जा रहा है, डिसेंडिंग वाले पोर्शन में, जो कि किसका है, वासा रेक्टा का, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो NaCl है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के थ्रू, जो कि एब्जॉर्ब किया जाएगा या फिर एक्सचेंज किया जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के थ्रू, ठीक है। अब NaCl इज रिटर्न इन द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए अब क्या था, NaCl यहाँ से निकला था और इसके अंदर एंट्री हो गई थी, वासा रेक्टा में क्या हो गया था, NaCl इसके अंदर अब आ गया था। तो NaCl इसके अंदर आ गया। अब NaCl जब इसके अंदर आ गया, ये ट्रेवल करता करता यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इसके अंदर जो फ्लो है वो होता रहेगा, ठीक है। अब ये जो NaCl है ये पहुँचेगा कहाँ पे, जब अपने पास असेंडिंग वाले पोर्शन में। तो NaCl जब ट्रेवल करता करता पहुँचेगा हमारे पास असेंडिंग वाले पोर्शन में, तब क्या होगा, ये NaCl बाहर निकाल दिया जाएगा, NaCl बाहर निकाल दिया जाएगा। और अब ये NaCl एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अपने पास जो डिसेंडिंग वाला पोर्शन है किसका, लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ हमारे पास कि जो NaCl था वो कहाँ पे था, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। अब यहाँ से क्या हुआ, जो भी NaCl है उसको बाहर निकाल दिया गया और फाइनली ये एब्जॉर्ब हो गया कहाँ पे, डिसेंडिंग लिम्ब किसका, वासा रेक्टा वाला। अब यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब ये NaCl आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जब ये चलते चलते कहाँ पे पहुँच जाएगा, असेंडिंग लिम्ब किसके, वासा रेक्टा के। तो ये क्या हो जाएगा, वापस से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, बाहर इसको भेज दिया जाएगा। और अब क्या होगा, जो अपने पास डिसेंडिंग लिम्ब है किसका, लूप ऑफ हेनले का, वो इसको वापस से अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ इधर कि जो कुछ चीज़ें इधर साइड से बाहर निकल रही हैं वो वापस से आके अपोजिट साइड में उसी में वापस आ जा रही हैं। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ से बाहर गई थी वो वापस आके इसी चीज़ में अपने पास, यानी कि जो ओरिजिनल पाथ था वहीं पे ये वापस आ जाएंगी। तो एक यहाँ से बाहर निकला होते हुए यहाँ से फिर इसमें एंट्री हो गई, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक जो सर्कल है वो फॉर्म हो रहा है, एक सर्कुलेशन जो है वो फॉर्म हो रहा है
जिसकी अब देखिए NaCl क्या है, अंदर बाहर क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी अपने लोगों को मेंटेन करनी है। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है 300 से 1200 तक, तो उसकी वजह से जो NaCl है उसका ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है। सिमिलरली द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्ड विद थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग limb of Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting duct। अब देखिए जो असेंडिंग लिम्ब था, अब देखिए कुछ चीज़ें कहाँ से गई अपने पास, यहाँ से जो NaCl था वो कहाँ पे गया था हमारे पास वासा रेक्टा में। अब इसने कहा कि हमने वासा रेक्टा को NaCl दिया है तो वासा रेक्टा हमको यूरिया देगा, तो एक्सचेंज इसने किससे कर लिया, यूरिया से। तो जिस टाइम वासा रेक्टा ने इसको, जिस टाइम असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर निकला था, उसी टाइम जो अपने पास वासा रेक्टा था वहाँ से यूरिया वापस निकला था और मिक्स हो गया था कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब वाले पोर्शन में। तो यहाँ से क्या हुआ, यूरिया इसमें मिक्स हो गया। और इसको अगर अपने लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे NaCl वापस इसमें जा रहा होगा, जब NaCl वापस जा रहा होगा तो यहाँ से जो यूरिया है वो यहाँ पे मिक्स हो जा रहा होगा। यानी कि जब डिसेंडिंग लिम्ब में जब NaCl मिक्स हो रहा होगा वासा रेक्टा के थ्रू, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, यूरिया और NaCl का आपस में बेसिकली एक्सचेंज हो रहा होगा। इतना समझने की ज़रूरत है खाली। ठीक है। अब क्या है, द above described transport of a substances facilitated by the spatial arrangement of the Henle's loop and vasa recta known as the counter current mechanism। अब जो भी ये ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है, अपोजिट फ्लो है, और अपोजिट फ्लो है यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ठीक है। अब अगर अपने लोग इस वाले डायग्राम को देखेंगे जो कि NCERT में दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये नेफ्रॉन को तो अलग दे दिया और यहाँ पे जो वासा रेक्टा है उसको अलग शो किया गया है। लेकिन इसको अगर देखिए, ये है हमारे पास वासा रेक्टा और ये है अपने पास नेफ्रॉन वाला पोर्शन जो यहाँ पे दिया गया है। अब असल में क्या होता है, ये दोनों एक ही आपस में होते हैं, आसपास होते हैं। तो अपने लोगों ने ऐसे यहाँ पे इस तरीके से समझा था कि कैसे होंगे, ये दोनों आपस में ऐसे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे NCERT क्या बता रही है कि कुछ चीज़ें क्या हैं, इसमें देखिए इस तरीके से जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शो करने के लिए आसानी से समझ में आए तो उसको खोल के अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, हमारे पास NaCl बाहर निकला। ठीक है। ये हमारा लूप ऑफ हेनले का पोर्शन है। यहाँ से क्या हुआ था, NaCl बाहर निकला था। अब सेम यहीं पे क्या हो रहा होगा, NaCl यहाँ से बाहर निकला था। ठीक है। तो यहाँ से जब NaCl बाहर निकला तो ये वाली जो ट्यूब है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो ये वाली जो ट्यूब है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, NaCl अंदर एंटर कर गया होगा और वापस से आते आते जब जो सर्कुलेशन है वो पूरा हो गया तो वापस से जो NaCl है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो अपने पास डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें फिर से ये एंटर कर जाएगा। ठीक है। तो NCERT में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं कि ऑस्मोलैरिटी 300 से जाते जाते 600 हुई, फिर 900 हुई, फिर 1200 हुई। ठीक है। तो ये अपने लोगों को देख सकता है। और ये क्या है, हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन किसका है, कॉर्टेक्स वाला। तो कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी है, 300, और जो इनर मेड्यूला वाला रीजन है उसमें कितनी है, 1200। ठीक है। अब ये क्या है, तो ये था अपने पास काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यानी कि जो मेडुला वाला रीजन है उसमें जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि एक तरीके से समझिए कंसंट्रेशन का जो प्रेशर है, यानी कि उसका जो एक ग्रेडियंट है उसकी जो लिमिट है उसको मेंटेन करने में मदद कर रहा है अपने पास जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है। द प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल gradient help in an easy passage of water from the collecting tube, thereby concentrating the filtrate urine। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा होगा, जो भी वाटर वगैरह है वो बाहर निकल रहा है। देखिए
अब देखिए सेम कंडीशन किस पे लागू हो रही है अपने पास, ये कौन सा है हमारे पास, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट के पास भी क्या हो रहा होगा, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा था, जो भी वाटर वगैरह है वो बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। अब जो कुछ बचा हुआ पार्ट था, यूरिन को और कंसंट्रेट करना है, तो यहाँ से क्या होगा, जो और भी ज़्यादा जो बचा हुआ पोर्शन है वाटर का, जो कि कहाँ पे चला गया है अपने पास कलेक्टिंग डक्ट में, वो भी जब मेड्यूला वाले रीजन में आएगा, यानी कि जब 900 से 1200 यानी कि 600 900 1200 वाले रीजन में आएगा, तो वो भी बाहर निकाल दिया जाएगा और यूरिन और कंसंट्रेट हो जाएगा। तो फाइनली एम क्या है, यूरिन को कंसंट्रेट करने का, ठीक है, कंसंट्रेट हो जाएगा यूरिन। जब कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग जो ट्यूब है उससे वाटर का और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड देन द फाइनल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, यानी कि जो भी फिल्ट्रेट फॉर्म होगा कहाँ पे, जब अपने लोगों ने बात की थी, जो कि यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट जो इनिशियली फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हुआ था, यानी कि यहाँ से जो भी चीज़ जब जो भी चीज़ें जब छन के यहाँ पे आई थी, उसको अगर अपने लोग एक साइड में रखें और जो फाइनली यूरिन फॉर्म हुआ है उसको एक साइड में रखें, तो जो इनिशियल फिल्ट्रेट था उसका 4 टाइम, यानी कि उसको जब 4 बार उसको कंसंट्रेट करेंगे तो अपने पास यूरिन बनेगा, यानी कि 4 टाइम्स क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये तो बात अपने लोगों ने कर ली यूरिन के कंसंट्रेशन के बारे में। इस डायग्राम में कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है, लेकिन इतना समझना है कि कॉर्टेक्स वाले रीजन से जब वो मेड्यूला वाले रीजन में जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, कॉर्टेक्स वाले रीजन से जब मेड्यूला वाले रीजन में जाएंगे तो क्या होगा, जो अपने पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसमें इंक्रीज आएगा 300 से होते हुए 1200 तक, ठीक है। और दूसरी बात अपने लोगों ने समझी कि जो लूप ऑफ हेनले है और जो वासा रेक्टा है, इसमें क्या होगा, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो चल रहा होगा, और जो कुछ चीज़ें हैं यानी कि NaCl यूरिया वगैरह, इसका जो ट्रांसपोर्ट इधर उधर यानी कि एक्सचेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये अपने लोगों ने बात कर ली यूरिन के कंसंट्रेशन के बारे में। आगे वाले वीडियो में अपने लोग बचे हुए जो भी टॉपिक हैं उसे अपने लोग कवर कर लेंगे। फिलहाल इतना इस वीडियो में।